हालत देखी कि गुरु पुत्र होकर इसकी क्या दशा हो गई है। मैया को दया आ गई। मैया ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन बोले मैं कैसे इसको पकड़ कर लाया हूँ और तुम कहती हो छोड़ दो। बोले हाँ छोड़ दो। बोले क्यों? तो द्रौपदी ने कहा जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि संसार की कोई भी स्त्री इस प्रकार अपने पुत्र वियोग में रोए। तो महाराज ममता की शिक्षा अगर लेनी है तो मैया द्रौपदी से लीजिए। उन्होंने अपने दुख से अंदाजा लगा लिया कि जब मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई मुझे कितना कष्ट है, तो उस मैया का क्या हाल होगा। बोले एक ये हमारा गुरु पुत्र है, हम इसे कैसे मार सकते हैं, अपने गुरु मैया को कष्ट कैसे दे सकते हैं। तो आज मैया ने अश्वत्थामा छुड़वा दिया। बोले छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा भगवान की तरफ बोले, भगवान की तरफ देखा और बोले प्रभु इसके साथ क्या किया जाए। भगवान बोले बालक का हत्यारा कोई भी हो छोड़ने योग्य नहीं है और ब्राह्मण कैसा भी हो मारने योग्य नहीं है। अब भीम भैया पास में खड़े थे। बोले माधव तुम्हारी ये कैसी पंचायत है, मुझे तो समझ नहीं आई। बोले क्यों? कि बोले ब्राह्मण हो मारने योग्य नहीं है और बालकों का हत्यारा कैसा भी हो छोड़ने योग्य नहीं है। तो महाराज ये तो ब्राह्मण है और बालकों का हत्यारा भी है, क्या होना चाहिए। भगवान बोले अरे भीम भैया हम इसे मारेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। अर्थात बोले किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करके छोड़ देना मृत्यु से अधिक हो जाता है। आज भगवान ने आदेश दिया तो अश्वत्थामा की जो मस्तक में मणि थी उसे निकाल लिया और निकाल करके सभा से बाहर कर दिया। और मेरे भगवत श्रोताओं किसी सम्मानित व्यक्ति को यदि अपमानित करके छोड़ दिया जाए फिर वो पहले से भी खतरनाक हो जाता है। और अश्वत्थामा ने दिमाग दौड़ाया। बोले अपने अपमान का बदला कैसे लेना हो। अश्वत्थामा विचार करता हुआ जा रहा था कि तब तक की इसकी नजर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर पड़ी। उत्तरा गर्भवती थी। इसने कहा ये अच्छा मौका है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भ पर अपना प्रभाव दिखाया, गर्भ जलने लगा। उत्तरा समझ गई मेरे साथ धोखा हुआ। और उत्तरा कहीं नहीं गई और सीधे भगवान गोविंद के पास गई और बोली पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत करते त्राहि मां रक्षा करो प्रभु मेरी। द्रौपदी सीधी भगवान गोविंद के पास पहुंची क्योंकि उसको पता था संकट से सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। और हम संसारी जब संकट आए तो फोन उठाते हैं महाराज रिश्तेदारों को कि मदद कीजिए, और जब कहीं मदद नहीं मिलती तब आते हैं भगवान के चरणों में। लेकिन आज उत्तरा कहीं नहीं गई, ना अपनी सास द्रौपदी के पास ना किसी और के पास, सीधे भगवान गोविंद के पास पहुंची और उसे सहायता मिली। भगवान ने एक अंगूठी का जिसना रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। महाराज पहली बार भगवान किसी के गर्भ में गए हैं। एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए, प्रकट होते हैं, उनका अवतार होता है, लेकिन ये पहली बार गए हैं। भगवान के प्रति कभी भी सोच नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि अगर मन में विश्वास है भगवान मिलेंगे तो अवश्य मिलेंगे, बस श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर मन में ये बात बैठ गई कि भगवान नहीं मिलेंगे, फिर आप कितनी भी कुछ भी कर लो मिलेंगे नहीं। तो महाराज
सोच अच्छी रखना और विश्वास रखना, अवश्य मिलेंगे। क्योंकि उत्तरा कोई योगी नहीं थी, कोई समाधि लगाने वाली नहीं थी, पर विश्वास था। जब उन्होंने मेरी सास द्रौपदी की रक्षा की है तो मेरी क्यों नहीं करेंगे। और लोक लाज तज